हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। अभी मैं मौजूद हूँ नथुआ खान में, अपने गांव में। नथुआ खान जो है वो हल्द्वानी से 40 किलोमीटर दूर है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और ये हल्द्वानी से जब आप आएंगे तो पहले आप भुवाली पहुंचेंगे, वहाँ से आप रामगढ़, जिसमें तल्ला रामगढ़, फिर मल्ला रामगढ़, फिर आप पहुँचते हैं नथुआ खान। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ का गोट। आप कहेंगे गोट क्या होता है? गोट होता है जहाँ पर हम लोग अपनी गाय को रखते हैं। ये बाकी आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये सिर्फ यहाँ पर मिलेगा। ये होता है गोट। देखिए, जहाँ पर जैसे हम अपने लिए घर बनाते हैं वैसे ही हम अपनी जो यहाँ पे गाय होती है उनके लिए भी घर बनाते हैं प्रॉपर वैसे ही, ताकि यहाँ जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है, उससे उनको ठंड ना लगे। तो अब अभी मैं मौजूद हूँ अपने चाचा के घर में, और चाचा भी देखिए, गाय को शाम का वक्त हो गया है, लगभग अभी बज रहे हैं 4:30, और 4:30 में यहाँ पर जो धूप है वो चली जाती है। अब यहाँ एक और चीज़ है, गाय के नाम भी रखे जाते हैं। तो जो ये गाय है, ये है, चाचा ने नाम रखा है इसका गंगा। अब देखो, गंगा से पहले आप मिल लीजिए, ठीक है? ये है गंगा, देखिए, ठीक है? ये गंगा, अभी हम बाकी फैमिली से मिलाऊंगा गंगा की। तो अभी ये है गंगा। देखो, पहले गंगा को देख लीजिए। देखिए, गंगा नाराज हो रही है, ठीक है? हाँ, गंगा अभी नाराज हो रही है। और गंगा का सुबह के समय और शाम के समय 2 टाइम इसका जो दूध है वो हमें मिलता है। तो अभी गंगा थोड़ा सा नाराज हो रही है, क्योंकि मैं तो मिला ही नहीं हूँ ना गंगा से, मेरा परिचय नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं आपका परिचय करवा रहा हूँ गंगा से। अब गंगा नाराज हो रही है, लेकिन देखिए, खास बात मैं आपको और बता दूं यहाँ पे। देखिएगा, ये हमने शहरों में नहीं देखा, ये मैंने दिल्ली में नहीं देखा है, ये मैंने मुंबई में नहीं देखा है। यहाँ पर क्या खास है? आप खास क्या है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। गंगा के कान पर, गंगा के कान में वैसी एक ईयरिंग लगी हुई, आप देख रहे हैं, जैसे हम अपने कानों में झुमका लगाते हैं। तो गंगा के एक कान में, यानी कि दाईं तरफ एक, अब गंगा मुझे दिखा नहीं रही अपनी ईयरिंग, यानी कि जो ईयरिंग पहनी हुई गंगा ने वो मुझे दिखा नहीं रही है। अब मैं चाचा से कहूँगा कि हल्का से ये देखें, ये जो कि ये पीले कलर का जो आप देख रहे हैं, ये पीले कलर का आप जो देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे ये आप देखेंगे ये क्या चीज़ है। अब आपके मन में होगा, ये है गाय की पहचान। इसमें QR कोड लगा, इसमें कोडिंग की है, इसमें स्कैन करके कोड निकाल सकते हैं, नंबर लिखा हुआ है। उस नंबर में क्या होता है? उस नंबर में गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये जिसकी गाय होगी, जो इसका मालिक होगा, उसकी तमाम जानकारी स्कैन कर सकते हैं इस नंबर से कि भैया इसका मालिक कौन है। क्योंकि आप अपनी गाय को दूध यदि जब वो देना बंद कर देती है तो उसको फालतू समझकर आप उसको छोड़ ना दें। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये मार्किंग करना शुरू कर दिया है। ये मार्किंग अभी उत्तराखंड में तो हो गई, बाकी शहरों में मैंने नहीं देखी है। दिल्ली में तमाम गायें रोड में घूमती हैं, लेकिन वहां पर यह चीज़ नहीं है। यदि यही चीज़ वहां भी हो जाए तो कितनी बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है, जो गाय ऐसे ही घूमती रहती हैं। अब यहाँ पर गंगा के कान में भी ऐसे ही एक नंबर लिखा है, जिसका नंबर है 667540, और यहाँ पर कोडिंग लिखा है 150002। अब इस कोडिंग में क्या होगा कि यदि इसको स्कैन करेगी गवर्नमेंट, यदि स्कैन करेगी, जैसे स्कैन करेगी तो इसमें पता चल जाएगा कि ये जो गाय है गंगा, ये गाय किसकी है। जैसे मेरे चाचा की है तो इसमें चाचा का नाम आ जाएगा कि ये गंगा उसकी है। तो ये है गंगा थोड़ा सा नाराज हो रही, क्योंकि अभी हो रहा है ठंड का। तो अब गंगा को जो हमारा गोट है वहां पे ले जाया जाएगा। अब गंगा से अब दूसरे हम उसको मिलाते हैं। ये देखो, गंगा की छुटकी सी, देख रहे, ये देखो, हाँ देखो, ये गुस्सा नहीं हो रही है। अब मैं चाची से पूछता हूँ, चाची इसका नाम क्या है? ये नंदनी है। अब नंदनी से मिल लीजिए। अब भैया, पहले नंदनी पोज दे रही, नंदनी से मिल लीजिए, फिर हम बात करते हैं। ये है नंदनी। देखो, नंदनी गुस्सा नहीं है। गंगा गुस्सा हो रही थी, लेकिन नंदनी गुस्सा नहीं हो रही है। नंदनी फोटो खिंचवा रही है। अब नंदनी जब थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी तो इसके भी कान में ईयरिंग लग जाएगी, यानी कि निशान लग जाएगा, कोडिंग लग जाएगी कि ये किसकी है, ठीक है? इसके अलावा एक और है फैमिली में, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो गंगा देखो अब गोट के अंदर जाएगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये कौन है चाची? चाची ये कौन हुई? लाली। ये है लाली। तो यहाँ नाम रखते हैं, देखिए, लाली। तो इससे क्या होता है, यहाँ उतना ही मान सम्मान, गाय की पूजा और सब कुछ होता है। देखो इसका लुक देखिए, लाली का लुक देखिए कितना है। और देखिए, ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता ना, जो गोट में ले आते हैं, देखिए ये गोट में ले गए, ये गोट के अंदर ले गए। अब यहाँ पर हमने ये देखिए गाय को ऐसे बांध दिया।
उतनी ही होती है। यहाँ पर जो आप देखें ना, ये जो ये घास है, ये गंदगी नहीं कर रखी है, ये गाय की गर्मी के लिए किया गया है। ये पूरा जो मकान होता है, ऊपर लकड़ी, ये सीमेंट का पिलर, उसके बाद जो चारों दीवार होती है ये मिट्टी की बनाई जाती है ताकि गर्मी रहे। घास रखी जाती है, सफाई होती है। यहाँ पर देखिए गोबर नहीं दिखेगा आपको, ये वैसे नहीं जैसे शहरों में होता है, प्रॉपर सफाई होती है, गाय के गोबर बाहर ही रहेगा। यहाँ पर पूरा अरेंजमेंट रहेगा, सभी गायों को, एक ही गाय को नहीं, जैसे बाहर बछड़ों को क्या होता है छोड़ देती है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। और इस तरह से पूरा मकान बना होता है, इसको कहते हैं गोट। ये सिर्फ आपको सिर्फ पहाड़ में मिलेगा, या हमारे गाँव में मिलेगा, या आपको नथुआ खान में मिलेगा, ऐसी चीज़ें। तो ये गोट होता है। और ये देखिए अब एक एक को उतनी ही जगह यहाँ पर रख दी जाती है। गोबर होबर अंदर नहीं होता, यदि हो भी आता है तो उसकी सफाई उसी दिन कर दी जाती है। तो पूरा अब ये देखेंगे ना, ये देखिए अब ये चाचा लेके जा रहे हैं इसको अंदर। तो इस तरह से क्या होगा, अभी जो यहाँ का तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो जो मैं देख रहा हूँ, वो तापमान, धूप जा चुकी है, तापमान अभी मैं मोबाइल में देख रहा हूँ 8 डिग्री आ गया है, 8 डिग्री। धूप जिस तरह से सुबह बढ़ती हुई आती है, इधर की तरफ आती है, अभी धूप धीरे धीरे एक एक करके उस तरफ चली आती है। और जो वो दूर दिख रहा है वो रानी खेत की पहाड़ियां हैं। तो पीछे की वीडियो मैंने आपको बताया था, तो ये है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से आप ये देखिए इसको, ये देखिए अब ये है नंदिनी की बारी। अब नंदिनी भी गोट के अंदर जाएगी, और देखिए नंदिनी ने चाचा को कूट दिया है, हाँ कूट दिया है। तो मडवे की कुटाई तो चली रही थी, यहाँ पर चाचा की हो गया। नंदिनी अब अंदर जाने को तैयार नहीं है, तो अब नंदिनी अंदर जाएगी। अब चाचा ने खोल दिया है, अब ये नंदिनी को अंदर लेके जा रहे हैं हम लोग। तो नंदिनी देखो खुद ही अंदर चली गई, मेरे साथ ही आ रही है। हाँ ये देखो, ये नंदिनी खुद ही चली गई, क्योंकि उसकी मम्मी पहले ही अंदर है, तो वो अंदर चली गई है। ओहो, तो दूध पीने चली गई है। ओ मम्मी का दूध पी रही है नंदिनी। ये देखो, ये नंदिनी ने अब मम्मी का दूध पिया। ये देखो नंदिनी ये पीने लग गई है। और ये है, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये यहाँ पर, हाँ ये है, देखिए है ना, ये देख रहे हैं आप। तो ये है, अब क्या होगा कुछ, अब इसका अभी जो गंगा हमारी गाय है उसका अब दूध निकाला जाएगा। वो दूध इकट्ठा पूरा करके फिर नेक्स्ट जितनी ज़रूरत है उसके बाद जो बड़ी स्केल में करते हैं वो शाम को मार्केट में दुग्ध डेयरी बनी होती है वहाँ पर ले जाते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर ठंड होने शुरू हो गई है, ठंड शुरू हो रही है यहाँ पे अभी, और इसलिए गाय को अंदर कर दिया गया है। और आप देखेंगे धूप भी अब धीरे 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 पीछे की ओर जा रही है। देखिए पीछे की जा रही है धूप। तो अब देखिए ना, ये अब यहाँ पे इसी तरह से क्या होता है, दिन में 6 बजे धूप ऐसे आती है और शाम को धूप पीछे पीछे के बढ़ती चली जाती है। और यहाँ पर जानवरों से सुरक्षा के लिए भी, जानवरों से बचाने के लिए भी गाय को इस तरह से रख दिया जाता है। तो अब ये देखिए पूरा व्यू, ये है गोट। जो ये गोट बनता है ये भी हम आपको बता दें, ये पूरी दीवार पत्थर की होती है। पत्थर कैसा होता है, ये पत्थर होता है, ये पत्थर, इस पत्थर की बनती है, इस पत्थर की बनती है ये। इसके बाहर मिट्टी का लेप लगाया जाता है ताकि वो ठंडा ना हो। तो इस तरह से यहाँ पर गाय के लिए गोट बनाया जाता है। तो ये था मैंने आपको बताने के लिए कि पहाड़ में गाय के लिए किस तरह से गोट बनाया जाता है, ये मैंने आपको बताया। तो अभी के लिए वीडियो में बस इतना ही। नई वीडियो में हम आपको एक कोई और नई इंटरेस्टिंग चीज़ नथुआ खान की बताएंगे, अपने गांव की मैं बताऊंगा आपको। ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि पसंद आया तो आपको करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। कमेंट सेक्शन में जो बताएगा, यदि आपने पहाड़ में आए हैं, गोट देखा है या आपके गांव में गोट है, तो कमेंट सेक्शन में जो बताएगा कि आप किस गांव में है और आपके वहाँ क्या गोट है या नहीं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।